दूसरी बात, जो 2018 में की गई लेटरल एंट्री तथाकथित मेरिट के नाम पे, वो पूरी तरह से बौद्धिक बेईमानी का और एक खास विचारधारा के लोगों को सरकार में घुसाने का तरीका था। सरकार ये श्वेत पत्र ला सकती है कि 2018 के बाद जो लोग नियुक्त किए गए लेटरल एंट्री द्वारा, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने कौन सा सरकारी क्षेत्र में आकर चमत्कार कर दिया। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि एकदम निकम्मे लोगों की नियुक्ति की गई है, उनकी योग्यता सिर्फ यही है कि वे खास विचारधारा के प्रचारक रहे हैं। तो ये आपका मत है इस पूरे मामले में। हालांकि मेरा सवाल ये था कि इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें इतना विलंब क्यों हुआ? 2 लोकसभा चुनाव निकल गए जब एंट्री शुरू हो गई। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना राजेश पासवान ने क्या लॉजिक दिया, कहा कि खास विचारधारा वाली वो बात कर रहे हैं। आप इससे किस तरह देखते हैं? लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही आया था कि सरकार के मशीनरी की दक्षता बढ़ाने के लिए, बेहतर टैलेंट पूल बनाने के लिए, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तो एक खास मनुवादी मानसिकता को बढ़ावा देने की बैकडोर एंट्री है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी भी बात में मनुवाद आ जाता है। और मतलब कई बार ये भी लगता है कि मायावती मनुवादी हैं क्या, वो एडवाइजर रखती थी। मुलायम सिंह यादव मनुवादी थे क्या, वो एडवाइजर रखते थे। लालू प्रसाद यादव एडवाइजर मनुवादी थे क्या, वो भी एडवाइजर रखते थे। और वो जितने एडवाइजर राजनीतिक नियुक्तियां इन दलों ने की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वीरप्पा मोइली कमेटी पर बाद में मैं आऊँ। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब देश में कुछ लोग प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हुए बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी इस तरह की शर्मनाक एक टर्मिनोलॉजी लाते हैं कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद। इस देश का कौन सा व्यक्ति है जो भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानता? वो इस देश के राष्ट्र नायक थे और मनुस्मृति के आधार पर तो ये देश चलता नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से, शायद जैसे मैंने तो इन लोगों की गालियों की वजह से मनुस्मृति पढ़ा, लेकिन क्या आज ये मसला है? आज ये मसला नहीं। एक लाइन की बात यह है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी, जो कोई भी अलग अलग तरीके से आते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ते हुए नीचे से नियुक्ति होती है, सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। एक ये सिफारिश आई और वो जाहिर है कांग्रेस के समय में आई, जो उस समय भी बहुत लेट थी, जिसमें बड़ा साफ साफ कहा गया था कि अगर किसी क्षेत्र में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक किसी एक व्यक्ति ने एक तरह का काम किया है, उसके पास वो सारी तय योग्यताएं हैं। और ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि कोई इंफोसिस 4 लोग मिलकर बना लेते हैं और वो कंपनी शानदार बन जाती है, तो उसमें किसी आरक्षण की या उसकी जरूरत तो थी नहीं। आरक्षण की जहां जरूरत है, न तो कोई उनको कमतर कहता है न गाली देता है। ये एक वर्ग है जो घटिया मानसिकता से, वो जानबूझ के चाहता है कि ये डिबेट आए। ये डिबेट यहां थी नहीं। और कमाल की बात यह है कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, वो खतरनाक काम कर रहे हैं। देश के साथ वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि 10, 20, 50 नियुक्तियां विशेषज्ञों की होगी, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल चेक हो। वो अगर गलत करें तो उनको निकाल बाहर किया जाए, वो कुछ समय के लिए आएंगे। लेकिन एक बार कोई आईएएस बन जाएगा, उसके ऊपर इतना भरोसा, ये कौन सा वाद है? ये भी कोई वाद होगा ना, आखिर उसमें भी तो बहुत ज्यादा लोग अभी तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर कितने आ चुके हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये हो गया प्रशासनिक सुधार है, उसी तरह से देखा एक तो आपने जो वाद की बात की, हमने दोनों पासवान जी की भी बात सुनी। भाई, एक परसेप्शन है, अब वो परसेप्शन की लड़ाई, उस पर एक बहस अलग है। दूसरा यह है कि सरकार के कामकाज और उसमें जो तकनीकी बातें, क्या उसके आधार पर इस रिक्रूटमेंट को गलत ठहराया जा सकता है या इस पर सवाल उठाया जा सकता है? इसमें जो रिजर्वेशन को खतरा बताया जा रहा है, क्या वाकई वो रियल थ्रेट है या फिर वो कोई पॉलिटिकल परसेप्शन है? यह सवाल अहम हो जाता है जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हम इसका उत्तर लेंगे। और देखिए, कांग्रेस सरकार में सीधी भर्ती की बात लगातार कही जा रही है, तो वो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने रखने जा रही है। सीधी भर्ती की गई, देखिए, डीवी कपूर एनटीपीसी के चेयरमैन बने और ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये रिक्रूटमेंट हुए थे। और आरवी शाही जो कि बीएसईएस के सीएमडी थे और 2002-07 तक ऊर्जा सचिव रहे। पीपी नाम्बियार की बात करें तो केएसईडीसी के चेयरमैन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में वो रहे थे। बड़े नाम जिन्हें सीधी एंट्री मिली। अगर उसकी हम बात करें, जो लेटरल एंट्री की बात की जा रही है, सैम पित्रोदा का नाम आता है, मोंटेक सिंह अहलुवालिया का नाम आता है, शंकराचार्य, राकेश मोहन, अरविंद वीरमानी, अशोक देसाई, जगदीश भगवती, विजय जोशी, टीएन श्रीनिवासन, योगेंद्र अलग, विजय केलकर, नितिन देसाई और सुषमा चक्रवर्ती। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी लेटरल एंट्री की गई थी। लेकिन अब चूंकि लेटरल एंट्री पर कांग्रेस की तरफ से ही सवाल है,